आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज़माना है और अक्सर आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े टीचर्स यह बोल जाते हैं कि शिक्षा ही बदलाव ला सकती है। और वास्तव में सही बात है, शिक्षा ही बदल सकती है, लेकिन कौन शिक्षा, कहाँ की शिक्षा, कौन शिक्षित है, कौन शिक्षा देगा, ये पता करना और ये मालूम होना ये एक बड़ी बात बन गई है, एक बड़ा सवाल बन गया है। अब यह समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसी शिक्षा के कारण हम बदलाव ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये सवाल है और विषय है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको शायद लगता है कि इस पर बातें होनी चाहिए तो आप इसको जरूर सुनें। आज बांका जिले की एक घटना है जहाँ कि एक पर्यवेक्षक जो एक मजिस्ट्रेट थे, वो चोरी करते हुए किसी बच्चे को पकड़े तो जो छात्र थे वो उग्र हो गए। लाठी डंडे से उनका मतलब लगभग उनकी जान ही ले गई, अधमरा कर दिया गया, आंखें खुल नहीं पा रही है। हम लोगों का भी दौर था, चोरियां चला करती थी। जब सुना करते थे कि चोरियां हो रही हैं आसपास, तो कम से कम ऐसे हालात नहीं थे कि छात्र उग्र होकर मजिस्ट्रेट को पीट दें। ऐसा हुआ करता था, सुना करते थे कि भाई जैसे मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई तो लोग भाग खड़े हुए। पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था को किस ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है, पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था कैसे मानवीय विकास में एक सहायता करेगी, मानव की बुद्धि को इस स्तर तक ले जाएगी जहां मानवीय जीवन के एक सर्वश्रेष्ठ मूल्य का आकलन किया जा सकेगा। शिक्षा इस पर काम कर रही है, शिक्षा पर पूरी दुनिया काम कर रही है और अप्लाई कर रही है। और हम किस दौर में गुजर रहे हैं। पहले चोरी नहीं होती थी, फिर चोरियां स्टार्ट हुई। चोरियां स्टार्ट होने पर मजिस्ट्रेट और जब पुलिस के डर से लोग भाग जाते थे, आज मजिस्ट्रेट को पीट दिया गया। और कोई एक घटना नहीं है, कुछ दिन पहले भी कोई ऑब्जर्वर गया, ऑब्जर्वर को बुरी तरीके से पीट दिया गया था। आखिर हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसको इस शिक्षा को बर्बाद करने में कौन लोग हैं। खैर, एक ही बात को घिसा पीटा बात बोलने की जरूरत नहीं है, बस यही विनती है मेरी। सही में शिक्षित हैं तो मैं किस पार्टी के माध्यम से बोल रहा हूं या प्लूरल्स पार्टी के एक बहुत ही उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल पद पर हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस नज़र से इसे आप नहीं देखिए, बल्कि आप यह तय कीजिए कि कौन बदल सकता है। आप तय कीजिए कि आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे होकर अपने बच्चों को ऐसे उग्र बनने का मौका देते रहेंगे। आखिर कैसे हम हाथ पर हाथ धरकर ऐसे माहौल क्रिएट कर देंगे जहां हमें यह सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बचेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। दुर्भाग्य है कि जब एक नई पार्टी, हमारी पार्टी जैसे ही आई, तो लोग यह बोलना शुरू किए कि यह बदलाव नहीं ला सकती क्योंकि नया अनुभव नहीं है। लेकिन आज तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वीडियो पर हो सकता है बहुत लोग कमेंट करें कि आपसे ये नहीं होगा, शिकायतें भी करें, लेकिन मुझे यह बता दें कि उनके पास क्या सोल्यूशन है, वो कैसे बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे हालात को देखकर लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बदलाव ला सकता है, अब समझने की बात है कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम रिसोर्सेज से एक नई आइडियोलॉजी के साथ बदलाव की कोशिश करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्याओं को नहीं समझते हुए आप नकारात्मक बातें उसके बारे में फैलाएंगे। बस इन समस्याओं को समझते हुए अगर उसका साथ दे दें तो ना सिर्फ बिहार का कल्याण हो जाएगा, हमारा और आपका भी कल्याण हो जाएगा।